नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं MP त्यागी अपने चैनल एक्सपीरियंस स्पीक्स के माध्यम से फिर आपके बीच में आया हूं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो इसको अब अवश्य कर दें। तो दोस्तों, अब हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में हैं और आज हमें 45 दिन हो गए हैं लॉकडाउन हुए। तो आप ये समझिए इस 45 दिन में हमने क्या क्या नहीं किया। जितनी भी आपस में परिवार में मिलजुल के बात हो सकती है वो सारी बात कर ली, नाना प्रकार के व्यंजन बना लिए, यहाँ तक कि उनको फेसबुक और व्हाट्सएप पे प्रदर्शित भी कर दिया गया। और हमने हर तरह से घर की सफाई भी करके देख ली, यहाँ तक कि पूरी रामायण हो गई, महाभारत हो गई। तो फिर भी लॉकडाउन चलता जा रहा है। तो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि हम में से कुछ को थोड़ी बेचैनी होने लगे, या यूँ कहिए थोड़ी बहुत डिप्रेशन आने लगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आज आपको एक ऐसे मुकाम पर ले चलता हूँ जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और ये जर्नी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि 5S टेक्निक यूज्ड एट होम। तो 5S टेक्निक एक जापानीज टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम घर के लिए करेंगे, यानी मेनली घर की हाउसकीपिंग, रख रखाव और उसका कैसे हम कायाकल्प कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। ये देखते रहिए, आप मेरे को ध्यान से सुनते रहिए और ये तभी सार्थक हो पाएगा यदि आप आखिर तक मुझे सुनते रहेंगे। तो दोस्तों, इस जापानीज टेक्निक में एस अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले 5 वर्ड्स हैं जिन पे ये आधारित है, और ये 5 स्टेप प्रोसेस है, 1 2 3 4 5। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये शब्द क्या कहते हैं जापानीज़ में। इन्हें जापानीज़ में इनका नाम है सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु एंड शित्सुके। हर एक को मैं लेकर चलता हूँ और आपको उसका इंग्लिश अनुवाद भी बताऊंगा और हिंदी में उसे हम क्या कह सकते हैं ये भी बताऊंगा और उसका मतलब क्या है। तो आप इस सारी 5S जर्नी को थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से लेकर चलें जैसे मैं बता रहा हूँ। तो पहला जो इसमें है वो है सीरी, जिसका इंग्लिश का मीनिंग है सॉल्ट, यानी कि छटाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि घर में बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती हैं और वो जुड़ती जाती हैं। तो आप घर के एक कोने से शुरू हो जाइए और हर चीज़ को अच्छी तरह से एग्जामिन करिए और ये देखिए वेदर दिस इज़ नीडेड इन टुडेज कंटेक्स्ट। आज के प्रयास में इस चीज़ की ज़रूरत हमको है या नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको कि वो रखी हैं पर उनका कोई आजकल यूज़ नहीं होता। और जब आप इस जर्नी पे निकलेंगे तो आप घर के हर कोने में जब देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी और एवरीथिंग विल हैव ए स्टोरी टू टेल। या तो आपके बचपन की याद दिलाएंगी, या आपके बच्चों के बचपन की याद दिलाएंगी, या कुछ भी, या कोई ऐसी काम की चीज़ मिल जाएगी जो आप ढूंढते रहते हैं मगर मिलती नहीं है। तो आप इसको इस ढंग से चलिए और फिर डिसाइड कर लीजिए कि इस चीज़ की आज ज़रूरत है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको नॉट नीडेड की कैटेगरी में ले आइए और उनको एक कोने में रख दीजिए। या क्योंकि आजकल कोरोना वायरस है तो एकदम डिस्पोज करना डिफ़िकल्ट होगा, तो उसमें रेड टैग लगा कर रख दीजिए। यानी ये सारी टेक्निक घर को डी क्लटर करने की है। और जब
यदि ये टेक्निक में से जो भी कुछ निकले उसको आप नीडिड, जो नीडी हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी दे सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो विदेशों में देखा है कि लोग बड़ी जल्दी जल्दी घर को डीक्लटर करते रहते हैं और वो बहुत सी चीज़ें घर के सामने सड़क पे ही रख देते हैं। इवन थिंग्स लाइक रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव ओवन, और यहाँ तक उस पर लिख देते हैं दैट दिस इज़ इन वर्किंग कंडीशन। जिसकी भी ज़रूरत है वो उसे ले जाए। और यहाँ इंडिया में भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं आ गई हैं जो इस तरह की चीज़ें लेते हैं, पर सड़क पे रखने वाली स्टेज तो हमारी बहुत देर में आएगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा देर में हमारी मानसिकता आएगी। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। इसका जो अगला स्टेप है उसका नाम है सीटोन, यानी ये क्या मतलब है इसका इंग्लिश में, सेट इन ऑर्डर, और इसको हिंदी में कह सकते हैं व्यवस्थित करना। तो अब क्या है कि जो चीज़ें हमने छांट के ये मान ली हैं कि ये हमारी घर में रहेंगी, और स्क्रैप या वेस्ट जो हमें कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रही वो हमने अलग कर दी। तो जो घर में रहेंगी इसमें इनको हमको उचित स्थान देना है, ये स्टेप है। इनफैक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाउसकीपिंग की डेफिनेशन है जो यहाँ पे यूज़ होगी, दैट देयर मस्ट बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस, यानी हर चीज़ के लिए एक जगह निर्धारित हो और उस निर्धारित जगह पे वो चीज़ रखी जाए। तो इस तरह से आप ये देखें कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है, फाइलिंग सिस्टम कहाँ रखना है, आपको किस ड्रॉर में किस तरह के कागज़ रखने हैं, या टूल्स रखने हैं, या कुछ और पुरानी चीज़ें रखनी है, तो वो, और फिर मैं आगे बताऊंगा कि उसकी इंडेक्सिंग कैसे करनी है। तो इस स्टेप में तो बस ये है कि आप जगहों को ठीक व्यवस्थित करें कि कहाँ कहाँ रखनी है, और इससे आपको डीक्लटर करने के बाद, ठीक से रखने के बाद आपको घर बहुत हल्का लगेगा। तो आपको घर लगेगा ये और ज़्यादा स्वर्ग बन रहा है। तो प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, और आपकी वाइब्स पॉजिटिव होंगी, और आपका मन कोरोना वायरस से हटेगा। अगला स्टेप कहलाता है शीशो। इसको इंग्लिश में कहते हैं शाइन, यानी स्वच्छता, या यूं समझ लीजिए चमकाना, जैसा कि शब्द कहता ही है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे शब्द से ही। एंड इट इज सम सॉर्ट ऑफ डस्टिंग बट स्लाइटली बियॉन्ड दैट। ये केवल डस्टिंग नहीं है, डस्टिंग के साथ चीज़ को इंस्पेक्शन भी करना है। यदि कोई चीज़ है वो लीक तो नहीं कर रही, कोई ढीली तो नहीं होगी, उसको भी करें, ठीक करके अपनी जगह पे रख दें। वैसे हमारे देश की कुशल गृहिणियाँ इतनी कुशल होती हैं कि वो खुद ही डस्टिंग के समय ये सब करती रहती हैं। तो इस स्टेप में यही करना है। इससे अगला स्टेप है कहलाता है शिकेत्सु। इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन को हिंदी में कह सकते हैं मानकीकरण। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जब हमने ऊपर के तीनों स्टेप कर लिए, चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से लगा दिया, तो अब हमें स्टैंडर्डाइज भी करना है ताकि वो अपनी जगह से हटे ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जैसे जो भी जगह जहाँ की है वहाँ पे एक इंडेक्स बनाएं। जैसे फाइल हैं आपकी, तो 8-9 फाइल हैं, तो उनका कौन सी फाइल में किस तरह के कागज़ हैं ये इंडेक्स बना के उसके कैबिनेट के ऊपर ही चिपका दीजिए। इसी तरह से आप जब मॉल में जाते हैं तो देखते हैं हर फ्लोर पे एक चार्ट लगा होता है जिसमें ये लिखा होता है कि किस फ्लोर पे क्या क्या चीज़ मिलती है। तो ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का शॉर्ट मतलब ये है, ले डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स सो दैट द हाउसकीपिंग और वट एवर यू हैव डन इज मेंटेन्ड, ताकि वो खराब ना हो। और इस टेक्निक का जो लास्ट स्टेप है वो है शित्सुके। इसका मतलब ये होता है कि सस्टेन। सस्टेन का मतलब है कि स्व अनुशासन, यानी अपने अनुशासन से वो सेल्फ प्रोपेलिंग रहे। आपने जो कुछ किया, जो टेक्निक की, जो हाउसकीपिंग की,
वो अपने आप चलती रहे। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें और हफ्ते में एक बार इसका थॉरो एक तरह से ऑडिट करें। फैक्ट्रियों में तो ये रेगुलर ऑडिट होता है और इस पे नंबर भी दिए जाते हैं और बल्कि इस पे अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो घर में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, केवल शाबाशी से काम चल जाएगा। तो इस तरह से ये टेक्निक को अगर आप इंटरेस्टिंग ढंग से यूज़ करेंगे इसका हर हिस्सा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका समय बहुत अच्छा गुजरेगा और आप घर का पूरा कायाकल्प कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये टेक्निक तो यहीं तक है। अब मुझे एक दो बात और आपको बतानी है और वो ये है कि, और एक बात और बता दूं, मुझे ध्यान में आ गया कि लेडीज़ जो हैं, हमारी गृहिणियाँ जो हैं, वो एक बहुत घर को एकदम स्वर्ग वही बनाती हैं। किचन में एक चीज़ और आमतौर से होती है, नहीं है तो आप लगा लें कि एक वाइट बोर्ड मिलता है। उस वाइट बोर्ड को आप किचन में टांग दें और उसी में स्केच पेन भी लगा होता है। तो जब भी कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो तो आप उस पर नोट कर दें ताकि बाजार जाते समय वो रिप्लेनिश हो जाए। तो अब आप एक काम करिए, जब एक ये बड़ा सुनहरा अवसर और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब घर के सभी सदस्य घर पर मौजूद हैं, तो ये सारी जर्नी जो है एक साथ हो सकती है। आप डिक्लटर करते समय भी कंसेंसस से डिसाइड कर सकते हैं किस चीज़ को रखना है, किसको नहीं रखना है और कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ये भी। और ये सब करके जब आप इसको एक्चुअली शुरू करें तो उससे पहले घर के हर एरिया का एक एक अपने स्मार्टफोन से फोटोग्राफ ले लें और जब ये टेक्निक पूरी लग जाए, पूरी हो जाए, जितने भी दिन में हो, 1 2 3 4, तो उसके बाद फिर से फ़ोटो लें और देखें बिफोर क्या सिचुएशन थी और आफ्टर क्या सिचुएशन है। तो ऐसा करें। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, यदि आप ऐसा करते हैं तो यदि आपको लगे कि इसमें मार्क डिफरेंस आया है तो आप बिफोर और आफ्टर वाली फ़ोटो मेरे मेल पे भेज दें। मैं अपना मेल आईडी आपको यहाँ दे रहा हूँ और मुझे जो सबसे अच्छी लगेगी जिसकी, मैं अपने अगले वीडियो में उसको दिखाऊंगा और आपकी प्रशंसा में भी 2 शब्द बोलूँगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और यदि आप समझते हैं कि आपके मित्र या रिश्तेदारों में कोई हैं जिनको ये काफ़ी यूज़ आ सकता है तो आप उनसे शेयर करें। और यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आप हमसे जुड़े रहें एंड घर में रहें, सुरक्षित रहें। एंड अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। टिल देन, गुड बाय।